दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फिर से वही अपना जो हम बिलिंग ऐप क्रिएट कर रहे थे उसी बिलिंग ऐप में हमने काफ़ी सारी फंक्शनैलिटी को ऐड किया था। हमने इसकी जो होता है 2 वीडियोस जो होता है अभी तक डाल दिया है और अभी मैं आज जो होता है इसका तीसरा वीडियोस डाल रहा हूँ। तो अभी हमने जो कुछ भी उसमें ऐड किया है उसमें अभी और भी बहुत कुछ करना रह गया है। तो पहले हम चलते हैं एक बार अपने गूगल शीट में और एक बार इसका जो होता है देखते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या कर लिया है। देन उसके आगे की चीज़ें हम उसमें ऐड करना शुरू करते हैं। तो इसके मैं थोड़ा सा इसका एक बार आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि देखिए यहाँ पर अभी मैंने एक यहाँ पे बिल डेट ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ रही हैं। और यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पे ये देखिए हमारा ये सारे कैसे ड्रॉप डाउन काम करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डाला हुआ है। और यहाँ पर हमें जो है बिल्टी नंबर ये चीज़ हमने मैनुअल डालना है और यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टर हमारे हैं उसका हमें किस तरीके से ड्रॉप डाउन क्रिएट करना है, ये सारी चीज़ें हमने कर लिया है। इसमें किस तरीके से आइटम्स वगैरह हमें डालने हैं, जैसे मैं यहाँ पे कोई आइटम नेम अगर चेंज कर देता हूँ, जैसे हमारा मैंगो है, अगर मैं इसको दोबारा से सेलेक्ट कर लूँगा तो मैंगो के अकॉर्डिंग जो कुछ भी डेटा होगा वो यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंगो का जो रेट है वो यहाँ पे वो आ चुका है। देन हमने यहाँ पे कुछ क्वांटिटी वगैरह अगर मैं यहाँ पे जैसे चेंज कर देता हूँ 50 यहाँ पे, तो उसी हिसाब से आप देखेंगे इसका जो रेट है वो यहाँ पे अमाउंट यहाँ पे चेंज हो जाता है। इसी तरीके से यहाँ टोटल अमाउंट यहाँ पे आपको मिल रहा है, जीएसटी कितना लगेगा वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है, टोटल अमाउंट यहाँ पे फाइनली हमारा सब कुछ बन रहा है। ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियोज़ में ये सारी चीज़ें हमने कवर की हैं। अगर आपने अभी तक ये वीडियोस आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर उसको देखिए, क्योंकि मैंने उसके जो था पूरा एक सीक्वेंस ही मैं पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 करके मैं बनाता जा रहा हूँ। तो आप अगर उसको देखेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम इसके आगे के स्टेप को करते हैं, जिसमें अभी हम लोग क्या करेंगे, ये सारा जो डेटा है हम अपने इस बैकअप वाली जो सीट है इसके अंदर डालेंगे और जहाँ से हमारा डालने के बाद जो भी कुछ बिल नंबर होगा उसके बाद का ऑटोमेटिकली जो बिल नंबर है वो यहाँ पे पॉपुलेट हमें करना है। ये सारी कोडिंग जो होता है हमें अपने आप इसके लिए हम कोडिंग लिखेंगे। तो हम फिलहाल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मेरा नाम है अमित और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपने स्टेटिक ज्ञान अमित में। दोस्तों वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। साथ ही साथ दोस्तों यदि ये वीडियो आप मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो उसे भी लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों विदाउट टाइम वेस्ट के वीडियो को करता हूँ मैं स्टार्ट। तो दोस्तों अभी हम चलते हैं अपने गूगल शीट में और यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी हमने बहुत सारी फंक्शनैलिटी इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब हमारा जो नेक्स्ट काम है कि हमारा जब बिल यहाँ पे बन जानी चाहिए तो इसके बाद हमारा जो डेटा है वो हमारा जो था कि कहीं इसके बैकअप के रूप में स्टोर हो जाना चाहिए। तो हम इस डेटा को किस तरीके से बैकअप के रूप में अपना स्टोर करेंगे, तो उसके लिए हम किस तरीके से यहाँ पे बटन वगैरह बनाएंगे। बट अभी इसके लिए हम यहाँ पे कोडिंग लिखेंगे। तो कोड हम कैसे लिखेंगे वो हम देखेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे जैसे मैंने बिल नंबर 1 लिखा हुआ है उसी तरीके से बिल नंबर बाद में हमारा नेक्स्ट जो बिल नंबर का सीरीज़ होगा वो यहाँ पर अपडेट हो जाना चाहिए। तो उसके लिए हम कोडिंग यहाँ पर हम लिखेंगे। तो यहाँ पर हम चलते हैं अपने बिलिंग ऐप में और यहाँ पर जस्ट हमारा जो कुछ भी कोड अभी तक हमने लिखा हुआ है जस्ट उसके नीचे चलते हैं और यहाँ पर हम ट्रांसफ़र डेटा के लिए एक कोड लिखेंगे। तो यहाँ पर जाओ और यहाँ पर हम लोग चलते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं, एक फंक्शन क्रिएट करते हैं। फंक्शन का नाम दे देते हैं ट्रांसफ़र डाटा। ट्रांसफ़र डाटा का हम यहाँ पे एक बना लेते हैं और इसके बाद यहाँ पर उसके लिए हम यहाँ पे कोड लिखना शुरू करेंगे। और चूँकि ये जो ट्रांसफ़र करना है डाटा ये बेसिकली हमारा जो सीट है जिसका नाम है बिलिंग ऐप। तो बिलिंग ऐप को आई थिंक हमने ऊपर में ही डिफ़ाइन किया हुआ है। एक बार मैं यहाँ ऊपर में चलता हूँ और यहाँ पे मैं देखिए बिलिंग ऐप का जो होता है यहाँ पे मैंने डिफ़ाइन किया हुआ है जो कि सीट नाम के वेरिएबल के अंदर है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि सबसे पहले जो ये डेटा है यहाँ पर हमारा बिल नंबर, बिल डेट और इसी तरीके से यहाँ पर हमारा वेंडर नेम, बिल्टी, ये सारी चीज़ चूँकि हमारी एक सिंगल सेल के अंदर हैं तो इसको पहली बात हम इसकी जो वैल्यू है इनको जो होता है पहले हम टारगेट कर लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर टारगेट करते हैं लेट यहाँ पर जो होता है हमारा जो बिल नंबर होगा। बिल नंबर्स के लिए हम यहाँ पर इक्वल का साइन लगाएंगे और हमारा जो सीट है मतलब बिलिंग ऐप नाम का जो सीट है उसको हमने सीट नाम के वेरिएबल में रखा हुआ है डॉट गेट रेंज। और यहाँ पे मैं रेंज दूंगा तो रेंज के अंदर हमें यहाँ पे देना पड़ता है अपना जो भी बिलिंग ऐप का जो रेंज मतलब जिस सेल के अंदर बिल नंबर आ रहा है। तो हमारा जो बिल नंबर आ रहा है वो है हमारा A2। तो यहाँ पर हम A2 लिख देते हैं, डॉट गेट वैल्यू कर लेते हैं। ये हमने गेट वैल्यू कर लिया। उसके बाद यहाँ पर इसी तरीके से हम बिल नंबर तो हमने यहाँ पे बना लिया है। देन इसी तरीके से हम आगे की वेरिएबल्स को भी इसी तरीके से हम डिफ़ाइन कर लेते हैं। इट में समझौता है, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं।
तो यहाँ पे 5 बार, यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6 बार कर लिया है। अगर कुछ कम या ज़्यादा होगा तो उस हिसाब से कम या ज़्यादा कर लेंगे। इसी तरीके से अब नेक्स्ट जो होता है हमारा है बिल डेट। तो यहाँ पे जहाँ पे भी हमने बिल नंबर लिया हुआ है यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं बिल डेट। तो बिल डेट के लिए यहाँ पर हमने बिल डेट लिख लिया और यहाँ पर जो बिल डेट का एक्चुअली जो सेल है वो है हमारा A4 के अंदर। A4 के अंदर यहाँ पे हम डाल देते हैं और यहाँ पर हमने लिख दिया A4। और इसी तरीके से हमारा वेंडर नेम है, तो वेंडर नेम्स के लिए भी हम यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं। कोशिश करें कि वेरिएबल नेम भी इसी तरीके से बनाएं जिससे कि आपको क्लियर हो कि एक्चुअली ये जो आप कोडिंग कर रहे हैं, जिसके अंदर आप वैल्यू असाइन कर रहे हैं, वो पर्टिकुलर वो किसका वैल्यू है। तो हम यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये जो वेंडर नेम है एक्चुअली ये हमारा D2 सेल के अंदर है। एक्चुअली ये मैंने इसको मर्ज किया हुआ, लेकिन तो ये बेसिकली हमारा है सेल D2। तो हमने वेंडर नेम यहाँ पे डाल दिया है, देन हमारा है बिल्टी नंबर और देन ट्रांसपोर्ट नेम। तो यहाँ पर हम इसको कर देते हैं बिल्टी नंबर। बिल्टी नंबर भी हमारा अगर आप देखें तो बिल्टी नंबर भी हमारा D3 नंबर सेल में है, तो हम यहाँ पर D3 कर लेते हैं। D3 बिल्टी नंबर हो गया। देन नेक्स्ट हमारा जो वेरिएबल होगा वो होगा ट्रांसपोर्ट नेम। ट्रांसपोर्ट नेम अगर आप देखेंगे तो ये आई थिंक होना चाहिए D4 के अंदर, D4 से F4 के बीच में है। तो यहाँ पर ये मर्ज है तो हम यहाँ सिर्फ लिखेंगे D4। तो यहाँ पर हमारा सारा जो वेरिएबल्स था वो हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया, मतलब इसके अंदर की जो सेल की वैल्यूज़ हैं वो हमने गेट कर लिया है। अब जब ये सारी वैल्यूज़ जो होता है हमने गेट कर लिया है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अब जो हमारा नेक्स्ट जो वैल्यूज़ गेट करना है वो बेसिकली हमें यहाँ पे करना है कि यहाँ पर हमें इसका अमाउंट और यहाँ पर जो GST अमाउंट है और देन हमें यहाँ पर ये लगाना है यहाँ पर टोटल अमाउंट। तो यहाँ पर हम एक चीज़ नोटिस कर यहाँ पर हम कर लेते हैं, तो यहाँ पर इसको हम कैप्चर कर लेते हैं अमाउंट, GST और टोटल अमाउंट। तो इसी तरीके से हम इसी को कॉपी कर लेते हैं एक्चुअली। और यहाँ पे इस तरीके से 2 बार डाल दिया। तो यहाँ पर हम AMT नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं और ये जो AMT बेसिकली क्या होगा, हमारा अमाउंट होगा और अमाउंट हमारा जो होता है रखा हुआ है F13 नाम के सेल के अंदर। तो हम यहाँ पे F13 कर लेते हैं इसको। और इसी तरीके से अमाउंट के बाद हमारा जो GST है वो भी हम ले सकते हैं। तो GST के लिए भी हम यहाँ पे पर्टिकुलर उसके सेल को डिफाइन कर लेते हैं, मतलब यहाँ पे जो इसका सेल है F14 उसको हम ले लेंगे। यहाँ पर हमने इसको ले लिया। GST के बाद टोटल अमाउंट नाम का भी एक हमारे पास सेल है, तो इसको भी हम टोटल अमाउंट नाम का एक वेरिएबल के अंदर ही स्टोर करेंगे। और इसका जो आउटपुट होगा वो है हमारा यहाँ पर होगा F15 के अंदर। तो हम इसको F15 में इसको स्टोर कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कर लिया F15। तो ऑलमोस्ट मुझे जितना भी ज़रूरत थी वो हमने यहाँ पे स्टोर कर लिया है। और देन हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अब हमें ये जो डेटा है बेसिकली यहाँ पर आप देख रहे हैं सीरियल नंबर आ रहा है, यहाँ पर हमारा आइटम नेम आ रहा है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि ये जो सीरियल नंबर है हमें इसी सीरियल नंबर को यहाँ पे गेट करना है। मतलब ये जो यहाँ तक हमारा जो डेटा है इसको हमें पूरा का पूरा गेट करके हमें यहाँ पे रखना है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे वो हम मतलब इसको कैसे गेट करेंगे ये हम देख लेते हैं। तो हमारा जो डेटा है वो बेसिकली किसके अंदर आ रहा है, B6 से B12 के बीच में ही डाटा है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले इस डेटा का हम लास्ट रो फाइंड आउट करते हैं कि एक्चुअली इसका लास्ट रो है कितना। तो हमारा जो सीट है यहाँ पे हम चलते हैं लेट, यहाँ पर लास्ट रो नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं और लास्ट रो में हम यहाँ पे गेट करने वाले हैं जो हमारा एक्चुअली जितने रो के अंदर डेटा है। तो हमारा जो ये सीट है मतलब बिलिंग ऐप वो सीट नाम के वेरिएबल के अंदर है। डॉट गेट डाटा रीजन, सॉरी यहाँ पे आपको गेट रेंज लिखना पड़ेगा। गेट रेंज के अंदर आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा जो कि आपका रेंज है। सपोज़ मान लीजिए मुझे यहाँ से करना है और मैं यहाँ लिख देता हूँ मैं B5। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा B5 डॉट, यहाँ पे आपको लिखना है गेट डाटा रीजन डॉट गेट लास्ट रो।
तो हमें यहाँ पे इसका जो होता है लास्ट रो इस तरीके से हमने यहाँ पे लिया, और हम इसको एक बार चेक भी कर लेते हैं कि एक्चुअली कितना हमें ये बता रहा है। तो logger.log के अंदर मैं लास्ट रो को एक बार चेक कर लेता हूँ और मैं इसको सेव कर देता हूँ। और ये एक्चुअली जो हमारा फंक्शन है वो ट्रांसफ़र डेटा है, तो हम इस ट्रांसफ़र डेटा नाम के फंक्शन को सेलेक्ट करके एक बार इसको हम रन कर लेते हैं। और ये हमारा जो लास्ट रो बता रहा है वो बता रहा है एक्चुअली 15। तो 15 हमारा जो लास्ट रो है वो हमें ये दे रहा है, लेकिन हमें एक्चुअली करना कितना है, यहाँ पर ये हमें पकड़ना था। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये लास्ट रो हमें लेना चाहिए था, यहाँ पर आई थिंक मुझे जो था 12 यहाँ पर आना चाहिए था 11 तक। बट ये क्या कर रहा है, ये सारा का सारा डेटा एक बार ये रीड हो रहा है, तो हमें यहाँ पे कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो हम देख लेते हैं B5 की जगह पे अगर हम C5 को रीड करवाते हैं तो देखते हैं क्या आता है। अभी भी हमें सेम आउटपुट मिल रहा है, तो कोई बात नहीं है। हम यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, C5 में इस तरीके से जब हम गेट डाटा रीजन को रीड कर रहे हैं तो हम यहाँ पर कर्सर को डायरेक्टली हम यहाँ पर डाउन करवाते हैं, मतलब B6 से लेकर के यहाँ तक चलते हैं और देखते हैं कि ये एक्चुअली यहाँ पे हमें इस तरीके से जो हम लास्ट रो निकाल रहे हैं इसको हम थोड़ा सा चेंज करते हैं और देखते हैं कि हम इसका जो होता है सेकेंडरी मेथड कि मतलब सेकेंडरी तरीके से करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं गेट नेक्स्ट डाटा सेल, और यहाँ पर हम मेथड लिखते हैं स्प्रेडशीट ऐप डॉट डायरेक्शन डॉट। अब यहाँ पे देखिए कुछ मेथड्स हमें मिलेंगे, मैं यहाँ पे डॉट लगाता हूँ और देखिए जो होता है यहाँ पे एक्चुअली डायमेंशन है, मुझे डायरेक्शन करना था, हम यहाँ पे डायरेक्शन कर लेते हैं डायरेक्शन डॉट। और डॉट के बाद यहाँ पे देखिए डाउन आपको बता रहा है, तो हमें एक्चुअली डाउन ही चलना है, तो हमें यहाँ पे डाउन को ही सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे डॉट गेट रो, तो हमें इसका जो होता है गेट रो हमें पता चल जाएगा, गेट रो इस तरीके से। तो एक बार सेव कर लेते हैं और इस बार चेक करते हैं कि ये जो हमें लास्ट रो एक्चुअली हमें आउटपुट में क्या दे रहा है। अब हमें ये बता रहा है कि ये जो है आउटपुट में हमें दे रहा है 10। एक्चुअली हमारा जो डाटा है वो 10 नंबर रो तक है। अब लेकिन हमें एक्चुअली यहाँ पे 10 इसलिए बता रहा है और वाकई में हमारा जो डेटा है वो 10 नंबर रो में ही है। मैं एक बार यहाँ पे कुछ और वैल्यूज़ जो होता है ऐड करके देखते हैं, और यहाँ पे इस बार LM नाम का जो है कोड मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे देखिए ये लेमन का कोड था और इसका जो रेट है वो हमें मिल चुका है। अगर मैं यहाँ पे कोई क्वांटिटी डाल देता हूँ, जैसे मैं डाल देता हूँ 30 पीस या जो भी हो, तो हमने यहाँ पे डाला तो इसका रेट अमाउंट और GST वगैरह सब ऐड हो चुका है। मैं वापस अपने कोड के अंदर चलता हूँ और मैं एक बार रन करके देखता हूँ क्या ये सही हमें रो नंबर बता रहा है। बिल्कुल देखिए यहाँ पे एग्जैक्टली हमें जो कोड चाहिए रो नंबर चाहिए था वो हमें यहाँ पे मिल चुका है, क्योंकि हमारे 11 नंबर रो तक डेटा है। और ये इसलिए हमें 11 बता रहा है क्योंकि ये ऊपर के जो सेल हैं जिसको हमें काउंट करने की ज़रूरत नहीं वो उसको भी काउंट कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर हमें 5 रोज जो होता है अपने 11 में से डिलीट करने पड़ेंगे, क्योंकि एक्चुअली जो डेटा है वो आपका 6 ही रो के अंदर डेटा है। यहाँ पे अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ तो देखिए जो काउंट हमें मिल रहा है वो 6 रो के मतलब 6 रो है जिसके अंदर हमारी एक्चुअली डेटा है। तो लूप हमें जो चलाना है वो 6 रो के 6 टाइम्स ही चलाने हैं। तो यहाँ पे जो अभी हमें लास्ट रो मिल रहा है उसमें से हमें 5 रो को माइनस करना होगा। तो कोई बात नहीं, हमें यहाँ लास्ट रो अगर मिल रहा है तो हम इसमें से हमें 5 रो को ऑटोमेटिकली यहाँ पे माइनस कर लेंगे। तो लास्ट रो हमारा बिल्कुल सही आ रहा है। तो हम यहाँ पे अभी क्या करने वाले हैं कि अब हमें एक जो होता है लूप क्रिएट करते हैं और उस लूप के अंदर ये जो कुछ भी वैल्यूज़ हमें मिल रही हैं उसको हमें डालना है। तो हम चलते हैं यहाँ पे और यहाँ पर हम लूप क्रिएट करेंगे और ये लूप चलेगा एक्चुअली जो होता है 6 टाइम, मतलब जितना हमारा एक्चुअली डेटा होगा उतना टाइम। तो हम इसके लिए एक सिंपली एक फॉर लूप लगा लेते हैं, या तो आप फॉर लूप लगाते, हाँ फॉर लूप ज़्यादा बेटर होगा, या तो फिर आप मैप मेथड से भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं फिर एग्जांपल के लिए मैं आपको एक फॉर लूप का ही एग्जांपल दे रहा हूँ। आपको मैंने मैप मेथड भी बताया हुआ है, तो मैप मेथड का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं where और i इज इक्वल टू 0 और i जो होगा हमारा लेस देन एक्चुअली जाएगा लास्ट रो
-5 ये जाएगा। और देन मैं यहाँ पे कंडीशन दूंगा कि इंक्रीमेंट हम देंगे i++ के हिसाब से। तो हमारा यहाँ पे जो लास्ट रो होगा तो हमें यहाँ पे मिल चुका है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि जो कुछ भी हमारा लास्ट रो है उसके अंदर हमारा बेसिकली जो डाटा होने वाला है उस डाटा को भी तो हमें कैप्चर करना होगा। तो हम उस डाटा को भी देख लेते हैं। वो डाटा एक्चुअली हमारा कहाँ पे है, ये वाला डाटा है हमारा, मतलब जहाँ पे हमें इसको रन करवाने हैं। तो हम इसको एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। ये एक्चुअली जो हमारा रेंज है जिसकी मतलब मुझे जब लूप चलेगी तो इसकी सारी वैल्यू को गेट करना है। तो ये जो वैल्यू है B6 से B11 तक है। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं, पहले वैल्यूज़ निकाल लेते हैं इसकी, जो होता है टोटल अमाउंट तो हमने निकाल लिया है। तो लेट वैल्यूज़ में हम यहाँ पे सीट डॉट गेट रेंज, और रेंज के अंदर हम यहीं डाल देंगे B6 से B11। तो B6 से अगर हम B11 कर देते हैं तो हमारा जो रेंज है वो फिक्स हो जाएगा। तो हम डायरेक्टली B11 अगर लिख देंगे तो वो सिर्फ B11 तक की ही वैल्यूज़ उठाएगा। तो हमें ऐसी वैल्यूज़ नहीं चाहिए। हमें डायनेमिकली इसकी वैल्यूज़ अगर कम हो रही तो कम या फिर ज़्यादा हो रही तो ज़्यादा, उसके अकॉर्डिंग हमें दिखाना है। तो गेट वैल्यूज़ हमने यहाँ पे कर लिया। तो हमारा जो 11 है ये हम इसको यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ पर हम अपने लास्ट रो को डाल देते हैं, क्योंकि लास्ट रो ही हमें बताएगा कि हमारा एक्चुअली रो कितना कम हो रहा है या फिर ज़्यादा हो रहा है। तो ये जो लास्ट रो है इसको आपको वैल्यूज़ के जस्ट ऊपर में डिफाइन कर देना है इस तरीके से। तो हमारा लास्ट रो यहाँ पे मिल चुका है और हमने हमारी जो वैल्यूज़ है वो भी हमें यहाँ पे मिल जाएगी। मैं इसको एक बार आपको लॉगर के अंदर प्रिंट करा के दिखा देता हूँ। मैंने सेव किया और मैं इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो देखिए लीची, एप्पल, गुआवा, लेमन और मैंगो और ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे मिल रही हैं। और B6 से, और ये देखिए B6 से B लिखा हुआ है, बट एक्चुअली जो हमारा डाटा है F11 के बीच में। तो हमें यहाँ पे B6 से F कर देना है, सेव करके और रन कर देना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि एक बार आपने जो कुछ भी आउटपुट में आपको मिल रहा है उसको एक बार लॉगर में डाल के ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि कहीं भी अगर मिस्टेक्स होगा तो आपको लॉगर में वो दिख जाता है। तो हमें अभी जो वैल्यूज़ चाहिए थी वो हमें यहाँ पे मिल चुका है। लेमन यहाँ पे देखिए आया हुआ है, ये मतलब लास्ट जो वैल्यूज़ हैं वो आपकी लेमन ही है। और यहाँ 1 2 3 4 और 5 और 6, मतलब 6 एरेज होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 और यहाँ पे देखिए 6 एरेज हमें मिल चुकी हैं। अब ये जो एरेज हमें मिली हुई हैं तो ये एक्चुअली हमें क्या करना है कि जो ये लास्ट रो बेसिकली हमें मिल रहा है, आप इसको लास्ट रो जैसे जो मतलब यहाँ पे है वो तो चलो ठीक है, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। लास्ट रो हमने -5 कर लिया है। तो या तो फिर आप जो होता है लास्ट रो -5 करने के बजाय आप वैल्यूज़ भी लिख सकते हैं, क्योंकि वैल्यूज़ की जो लेंथ होगी वो आपका यहाँ पर वही आएगा जो कि लास्ट रो -5 करने पर आपको मिल रहा है। मैं यहाँ को आपको दिखाता हूँ वैल्यूज़ डॉट लेंथ। ये देखिए ये सेम आउटपुट आएगा जो कि आपने लास्ट रो मतलब -5 किया हुआ था, क्योंकि लास्ट रो अभी आपको 11 दे रहा था, उसमें -5 किया हुआ था, तो आपको जो है वो 6 बताएगा। और वैल्यूज़ के अंदर भी हमें 6 ही देखने को मिल रही है, क्योंकि हमने B6 से स्टार्ट किया हुआ है। तो हमें यहाँ पे वैल्यूज़ डॉट लेंथ कर लिया है। तो वैल्यूज़ डॉट लेंथ के अंदर हमें जो है वैल्यूज़ के हर एक वैल्यूज़ हमें चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे कि अगर हम आपको चलें बैकअप डाटा के अंदर, तो सबसे पहले हमारा है बिल नंबर, उसके बाद है बिल डेट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना ये जो सीट है, ये हमारा जो बैकअप सीट है, इसको बैकअप डाटा नाम का जो सीट है इसको पहले हम एक्सेस कर लेते हैं। इसको एक्सेस करने के लिए हम यहाँ ऊपर में ही इसको डिफाइन कर देते हैं टारगेट सीट, और टारगेट सीट इज इक्वल टू गेट एक्टिव स्प्रेडशीट डॉट सीट बाय नेम। और सीट बाय नेम में जो सीट का नेम है वो हमने डाल दिया बैकअप डेटा। ये अब हमारा जो टारगेट सीट है वो हमने ऊपर में डिफाइन कर दिया है। अब इस सीट के अंदर हमें एक एक रो के अंदर वैल्यू पेस्ट करानी है। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं टारगेट सीट डॉट गेट रेंज, और गेट रेंज के अंदर यहाँ पे जो हमारा रेंज होगा वो बेसिकली हमारा रेंज होगा, जैसे हमें बिल नंबर डालना है, बिल नंबर में 2 से डालना है।
तो मतलब हम 2 नंबर से एंट्री करवानी है, तो यहाँ पर हमारा ये जो रो बताने वाला है, ये रो कौन देगा, ये बेसिकली हमारा रो बताएगा यहाँ पे आई। तो आई हमें जब रो का वैल्यूज़ देगा तो आई एक्चुअली में 0 से स्टार्ट होगा, लेकिन वैल्यू को पेश करना है 2 नंबर रो से। देन 1 नंबर कॉलम के अंदर हमें जो है बिल नंबर को पेस्ट करना है, सेट वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर हमारा बिल नंबर एक ही सेल के अंदर है, तो हम यहाँ पे सिंपली बिल नंबर को कॉपी कर लेंगे। ये देखिए, तो यहाँ पर हमने बिल नंबर को कॉपी करके यहाँ पे डाल दिया है। सेम इसी तरीके से बाकी जो भी वेरिएबल्स हैं हम उसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम कॉमा लगा करके कंट्रोल वी और यहाँ पर कंट्रोल वी जितने भी सारे वेरिएबल्स हैं उनको इसी तरीके से हम यहाँ पे डाल देते हैं यहाँ पे। तो हमारा ये जो है यहाँ पे कॉलम ही हमें चेंज करने हैं, क्योंकि बिल डेट इसी तरीके से हमें डालना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बिल और डेट, यहाँ पे हमारा बिल डेट हो गया। और नेक्स्ट जो हमारा कॉलम होगा वो क्या है, कंपनी नेम। तो कंपनी नेम को भी हमारा 3rd नंबर कॉलम में लेके चलना है, तो हम यहाँ पे 3rd नंबर कॉलम में लिख लेते हैं। और वेंडर नेम, और यहाँ आई थिंक वही है, वेंडर नेम को ही हमने कंपनी नेम दे के रखा हुआ है, तो हम यहाँ पे वेंडर नेम सेलेक्ट कर लेते हैं। और इसी तरीके से जब कंपनी नेम यहाँ होगा देन बिल्टी नंबर हमें करना है, और ये हमें 4th नंबर कॉलम के अंदर बिल्टी नंबर डालना है, तो यहाँ पे हम बिल्टी नंबर डाल देते हैं। ये हमने बिल्टी नंबर डाला। और यहाँ पर इसी तरीके से ट्रांसपोर्टर नेम जो है उसको भी हम यहाँ पे डाल देते हैं। तो हमारा जो ट्रांसपोर्ट नेम है वो हमारा यहाँ पे है, तो हमारा जो ट्रांसपोर्ट नेम है वो भी हम यहाँ पे डालेंगे 5th नंबर रो के अंदर। और 5th नंबर रो के अंदर हम लिखेंगे हमारा ट्रांसपोर्ट नेम। तो अभी तक हमने यहाँ पे जो स्टैटिक जो सिंगल सेल्स के अंदर जो वैल्यूज़ थी वो हमने यहाँ पे डाल दिया है। अब यहाँ 5 नंबर रो तक हमने ट्रांसपोर्ट नेम तक डाल दिया, 1 2 और यहाँ पे 3 और देन 4 और देन 5, ये चीज़ हमको यहाँ मिल चुकी है। और सेम इसी तरीके से हमें आइटम नेम, कोड, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट और जीएसटी जो है वो भी हमें यहाँ पे लाना है। तो जीएसटी और देन टोटल अमाउंट, यहाँ पे हमें टोटल अमाउंट के लिए भी कॉलम बना लेते हैं, टोटल अमाउंट। और इसकी भी फॉर्मेटिंग हम बिल्कुल सेम उसी तरीके से कर देते हैं जो कि प्रीवियस हमारे पास है। तो हमने टोटल अमाउंट को भी सेम वहीं दे दिया। और ये अब आगे हम कोडिंग करते चलते, मतलब वैल्यूज़ को डालते हैं। तो यहाँ पे I5 कर लिया है, यहाँ पे हम 6 कर लेते हैं, 7 कर लेते हैं, और यहाँ में नेक्स्ट में हम डाल देते हैं, और 7 के बाद 8 कर लेते हैं। अभी तक 8 तक की वैल्यूज़ को हम सेट कर देते हैं। ट्रांसपोर्ट नेम के बाद हमें क्या करना है, जो हमारा वैल्यूज़ में है, क्योंकि हमें वैल्यूज़ से मिलने वाला है, तो यहाँ पे वैल्यूज़ की भी वैल्यूज़ हमें, मतलब यहाँ पे जो कुछ भी वैल्यूज़ हमें मिलेगा उसके जो 0 इंडेक्सिंग होगी वो हमें यहाँ पे डालना है। और मतलब ये 6 नंबर कॉलम के अंदर, क्योंकि 6 नंबर कॉलम्स के अंदर हमें आई थिंक अगर आप कोड देखेंगे, यहाँ पे चलेंगे ऐप के अंदर, तो यहाँ पर हमारा है आइटम नेम। तो हमने आइटम नेम को यहाँ पे डाल दिया। और इसी तरीके से हम यहाँ पे डालेंगे 7 नंबर के अंदर आइटम कोड। तो यहाँ पर हमारा 2 हो जाएगी, मतलब जो वैल्यूज़ की 2nd नंबर कॉलम्स की वैल्यू होगी वो हम यहाँ पे डाल रहे हैं। तो यहाँ पे इसकी 1 इंडेक्सिंग आएगी, क्योंकि ये एरे 0 से स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पर हमने इसी तरीके से इसको भी दोबारा कॉपी पेस्ट कर लिया है। और 8th नंबर कॉलम्स के अंदर जो होता है हमें डालना है यहाँ पे 2। तो यहाँ पर हमें 2 डाल दिया है। तो 2 बेसिकली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि आइटम कोड है हमारा, और आइटम कोड देखिए यहाँ पे 0 है, 0 में हमने आइटम नेम डाला और आइटम कोड आ गया, देन हमने क्वांटिटी डाल दी। तो क्वांटिटी में अगर आप जाएं एक बार, इसका यहाँ पर कोड बैकअप डाटा के अंदर आप जाएं, तो यहाँ पे देखिए क्वांटिटी तक हमने कर लिया है। और ये कॉलम नंबर 8 है आई थिंक, मैं यहाँ पे चेक भी कर लेता हूँ कॉलम, और यहाँ पे देखिए ये 8 आ गया, हमने क्वांटिटी तक डाल लिया। तो क्वांटिटी हमने डाल लिया है। इसी तरीके से हमें रेट और अमाउंट और जीएसटी वगैरह भी सेट करते हैं, तो हम यहाँ पे इसको भी कर लेते हैं। तो रेट जो होगा वो आई थिंक हमारा अपनी बिलिंग ऐप के अंदर चलते हैं, और रेट और अमाउंट भी हम निकालेंगे। तो हम यहाँ पर इसको पहले कॉपी कर लेते हैं यहाँ से,
तो यहाँ पर हम कर देते हैं 3rd नंबर कॉलम्स की वैल्यू और यहाँ पे हम कर देते हैं 4th नंबर कॉलम्स की वैल्यू। तो यहाँ पे हम कॉलम्स को भी चेंज कर लेते हैं 9 और यहाँ पे हम डाल देते हैं 10। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 3rd और 4th नंबर कॉलम्स की वैल्यू के लिए एक्चुअली देखिए ये हमारा 0 से स्टार्ट है, ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3rd और ये हो गया 4th। मतलब रेट और अमाउंट तक की वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे टारगेट कर लिया है। अब हमें अमाउंट तो यहाँ पे डालना है, देन जीएसटी डालना है और यहाँ पे आप इसको जो कह सकते हैं ये हो गया अमाउंट यहाँ भी लिखा हुआ है, अमाउंट यहाँ भी लिखा हुआ, तो इससे आप कंफ्यूज ना हो, मैं इसका नाम चेंज करके लिख देता हूँ ग्रॉस अमाउंट। आई थिंक यहाँ पे कुछ मिस्टेक होगा तो आप इसको ठीक कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे ग्रॉस अमाउंट कर देता हूँ फ़िलहाल। तो मैं इसका जो ग्रॉस अमाउंट है इसको हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं और यहाँ बैकअप सीट के अंदर चलते हैं और रेट के अंदर जो अमाउंट आ रहा है उसके बाद अमाउंट यहाँ पे आ रहा है। तो अमाउंट होगा पर्टिकुलर वो आइटम वाइज और हमने एक्चुअली जो ग्रॉस अमाउंट है उसके जगह पे हमने जीएसटी लिया हुआ है। तो ये जो ग्रॉस अमाउंट है ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो रहा है। यहाँ जब भी वैल्यूज़ हम, क्योंकि जब हम दोबारा यहाँ पे सर्च बाय बिल नंबर पे से बिल नंबर से अगर हम कोई भी वैल्यूज़ सर्च करेंगे तो ये सारी जब वैल्यूज़ आएंगी तो ये ऑटोमेटिक ग्रॉस अमाउंट जो होता है टोटल यहाँ पे कर दे, क्योंकि यहाँ पे हमने सम फॉर्मूला इस्तेमाल किया हुआ है। तो जीएसटी वगैरह भी यहाँ पर ये आ जाएगी, तो जीएसटी को भी हमने यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कैलकुलेट करके रखा हुआ है। तो अगर आप चाहें तो जीएसटी की वैल्यूज़ भी वहाँ पे गेट कर सकते हैं। तो जीएसटी के लिए भी हमने यहाँ पे वेरिएबल में आई थिंक इसको स्टोर किया हुआ है और देन टोटल अमाउंट को भी। तो हम यहाँ पे चलते हैं, देखिए अमाउंट और जीएसटी और देन टोटल अमाउंट यहाँ पे हमें गेट किया हुआ है। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे ग्रॉस अमाउंट भी ले सकते हैं और आप चाहें तो नहीं भी ले सकते हैं। तो फिलहाल मैं अभी इसको इग्नोर करता हूँ और मैं वापस से मैं 2 वैल्यूज़ और ही लेने हैं जिसमें जीएसटी और देन टोटल अमाउंट हमें टारगेट करना है। तो हम यहाँ पे इसको भी गेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे 11 नंबर्स कॉलम्स के अंदर हमारा जीएसटी आने वाली है और यहाँ पर बाकी टोटल अमाउंट लाना है। तो यहाँ पर अभी जो वैल्यूज़ की जितनी भी आउटपुट थी वो हमने गेट कर लिया है और हम बाकी अब जीएसटी को लेना है मतलब, और उसके बाद देन हमें किसको पकड़ना है, टोटल अमाउंट को। ये देखिए, तो यहाँ तक एक्चुअली हम लूप्स के अंदर हमने ये सारी वैल्यूज़ को गेट कर लिया है और ये सारी वैल्यूज़ जो होता है हमारी एक एक करके आनी चाहिए। अगर सब कुछ हमारा डेटा बिल्कुल परफेक्ट होगा तो हम यहाँ पे चलते हैं और ये सब कुछ हमारा बना हुआ सब रेडी है। अब हमें क्या करना है कि हम जैसे ही इस रन बटन पे क्लिक करें तो ये जो सारा डेटा है वो हमारी बैकअप सीट के अंदर आ जानी चाहिए। तो यहाँ पे हम चलते हैं, इसको हम देख लेते हैं किस तरीके से आता है। मैं इसको एक बार रन करता हूँ और यहाँ पे एग्जीक्यूशन हमारा डन हो चुका है। हम चलेंगे और ये देखिए हमारा जो बिल नंबर है वो बिल्कुल बिल नंबर जितनी बार मतलब हमारे पास डेटा था उतनी बार हमें बिल नंबर रिवाइज हो चुकी है। देन हमारा बिल डेट जो था वो हमें यहाँ पे देखने को मिल गया है। हमारा कंपनी नेम आ गया, बिल्टी नंबर आ गया, ट्रेवल्स यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ पे जो कुछ भी आइटम नेम्स थे वो हमें देखने को मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखें ये क्वांटिटी के अंदर ये आ रहा है और इसी तरीके से मैंगो, जीएसटी और यहाँ पे टोटल अमाउंट आ रहा है, जो कि बिल्कुल आई थिंक सही नहीं है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्योंकि आइटम नेम के अंदर हमारे वो सारे आइटम्स आने चाहिए थे और देन कोड के अंदर हमारा वो आइटम के कोड आना था। तो कोई बात नहीं, हम इसको एक एक करके चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे कहाँ प्रॉब्लम आई है और इसको भी हम सॉर्ट आउट कर लेंगे। और जीएसटी तो आई थिंक सही आ रहा है, टोटल अमाउंट भी परफेक्टली आ रहा है। मतलब हमारा जो ये आइटम कोड है वो सही नहीं आ रहा है यहाँ तक। इसको हम थोड़ा सा ठीक करेंगे। तो अभी हम चलते हैं यहाँ पे और यहाँ पे हम इसको देखते हैं। 0, 1, 2, 3 और 4 नंबर की वैल्यूज़ हमने उठाई हुई हैं और इसको हम देखते हैं कि क्या ये बिल्कुल सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं 0 के इंडेक्सिंग के यहाँ पे मैं चेक करता हूँ, देखिए ये B6 की वैल्यूज़ हैं और B6 में, और मैं चलूँ अपने बिलिंग ऐप के अंदर और ये देखिए B6 की वैल्यूज़ हैं और यहाँ पे देखिए एक ही आइटम रीड हो रहा है, लीची, गुआवा, ये सारे हो ही नहीं रहे। और आइटम कोड के अंदर वो एप्पल चला गया है। ये अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए आइटम कोड के अंदर एप्पल गया हुआ है, देन गुआवा चला गया दूसरे कॉलम्स के अंदर और लेमन एंड मैंगो। मतलब जो आइटम्स हमें एक रो के अंदर चाहिए था वो सारे आइटम्स जो थे हमारे कॉलम वाइज आ चुके हैं। तो हम इसको पहले सही करेंगे कि ये बिल्कुल ठीक होना चाहिए।
तो यहाँ 6, 7, 8 और 9, और यहाँ पे देखिए 0 नंबर इंडेक्सिंग और यहाँ पे 1 नंबर इंडेक्सिंग है। तो हम एक बार इसको रीड करते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज़ हमें देखने को मिल रही हैं। तो अभी हम यहाँ पे ट्रांसफ़र करने के बजाय, अभी चलो मान लीजिए अगर हम ट्रांसफ़र भी करेंगे तो वो कुछ भी हमें फ़र्क नहीं मिलेगा। मैं इसको एक बार लॉगर के अंदर इसको चेक कर लेता हूँ कि ये एक्चुअली लॉगर के अंदर हमें जो वैल्यूज़ 0 है वो हमें आउटपुट में एक्चुअली दे क्या रहा है, वैल्यूज़ और यहाँ पे 0। इसको हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया है और पहली बात मैं तो इसको पहले 0 को ही चेक कर लेता हूँ कि एक्चुअली ये 0 में हमें आउटपुट देखने को क्या मिल रहा है। और ये आई थिंक हमें जो प्रॉब्लम देखने में समझ में आ रही है ना, वो देखिए यहाँ पे ये सारा आ रहा है एक ही बार में। ये 0 इंडेक्सिंग कर रहा हूँ तो मुझे ये सारा मिल रहा है, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए था। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि ये जब लूप स्टार्ट होगा, वैल्यूज़ डॉट लेंथ, एक्चुअली ये जो वैल्यूज़ डॉट लेंथ है ये हमें लग रहा है कि ये प्रॉपर हमें नहीं मिल रहा है। मैं अभी खैर इसको देख लूँगा फ़िलहाल। तो अगर मैं 0 यहाँ पे 0 नंबर मैंने कॉलम को डिफ़ाइन किया हुआ था, मैं 0 नंबर रो के बाद 0 नंबर कॉलम को भी डिफ़ाइन किया, तो मैं इसको एक बार रन करके चेक करता हूँ कि आउटपुट एक्चुअली क्या मिल रहा है। देखिए यहाँ पे हर बार हमें लीची ही देखने को मिल रही है। तो लीची जब हमारा देखने को मिल रही है तो ये प्रॉब्लम ऐसा क्यों आ रहा है ये हम देख लेते हैं। आई जो है हमारा लेस देन वैल्यूज़ डॉट लेंथ चल रहा है और मैं यहाँ पे कर रहा हूँ आई प्लस प्लस। तो यहाँ पर एक ही वैल्यूज़ बार बार डिफाइन i+2, यहाँ पे i++ ही है, ये एक ही वैल्यूज़ के लिए क्यों रीड हो रहा है। तो इसके लिए हम यहाँ पे देख लेते हैं प्रॉब्लम कहाँ पे है। गेट वैल्यूज़ कर रहे हैं तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर जो हमें लॉगर के अंदर पहले मैं वैल्यूज़ को भी हम चेक कर लेंगे, क्योंकि मैं देखिए यहाँ पे आपको सब कुछ सामने ही करके देखूँगा, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि आप जब करें इस टाइप का कुछ आपको प्रॉब्लम आए तो आप किस तरीके से इसको सॉर्ट आउट करेंगे वो चीज़ भी आपको क्लियर होनी चाहिए। तो इसलिए मैं सारे एरर्स को एक ही इसी जगह पे देख रहा हूँ। और यहाँ पे देखिए ये लीची यहाँ पे मिल रहा है, एप्पल, यहाँ पे एवरीथिंग सब कुछ मिल रहा है जो एक्चुअली हमें वैल्यूज़ के अंदर देखना मतलब जो आउटपुट मिलना चाहिए वो यही है, वो ये बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन हमें जब मैं लूप को इस्तेमाल करता हूँ तो ये लूप हमें जो होता है यहाँ पर एक ही वैल्यूज़ को बार बार हमें प्रिंट कर रही है। तो यहाँ पर हम इस लूप को चेक करेंगे, वैल्यूज़ हमारा यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि पहली बात तो ये कि जो ये वैल्यूज़ डॉट लेंथ है वो हमें यहाँ पे कितना दे रहा है। लॉगर के अंदर चलते हैं, लॉगर डॉट लॉग, और यहाँ पे वैल्यूज़ डॉट अगर मैं लेंथ करता हूँ तो ये एक्चुअली आई थिंक 6 ही बता रहा है, क्योंकि हमें 6 बार यहाँ पे देखिए 6 ही बता रहा है और ये एक ही आइटम्स को बार बार रीड कर रहा है। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें एक ही ये बिल्कुल सही बता रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हम लॉगर के अंदर चलते हैं, लॉगर डॉट लॉग, और यहाँ पर हम वैल्यूज़ का जो हमारा 0 इंडेक्सिंग है, मतलब 0 नंबर रो का जो 0 नंबर कॉलम है उसकी हमें एक्चुअली वैल्यूज़ चेक करनी है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ सिंपली और मैं देखता हूँ एक बार हमें क्या देखने को मिलता है। और ये बार बार हमें यहाँ पे लीची ही देखने को मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पर भी देखिए मैंने यहाँ पे भी लगाया हुआ है और हमने यहाँ भी लगाया हुआ है। तो आई जो होता है हमारा, मैंने कहा वेर आई इज इक्वल टू 0, और आई जो होता है लेस देन वैल्यूज़ डॉट लेंथ, और हमने कहा आई प्लस प्लस, बिल्कुल सही है ये, और +2 है। और यहाँ पर एक्चुअली देखिए प्रॉब्लम जो हमें समझ में आ रही है वो ये आ रही है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो ये कॉलम है 0 इसको हम यहाँ पे फिक्स कर दे रहे हैं। ये हमें फिक्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमें बार बार जो होता है चेंज करवाना, मतलब जो हमारा आई है वो हमारा जो होता है चल रहा है, वो हमें रो की काउंटिंग करा रहा है,
और ये हमारा जो 0 है ये हमें कॉलम की कंडीशन दे रहा है, मतलब पोजीशन बता रहा है। तो हम यहाँ पे अगर मैं सेव करूँगा तो अब ये बिल्कुल परफेक्ट आना चाहिए। मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। देखिए लीची, एप्पल, गुआवा और मैंगो और लेमन यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। तो हमारी जो प्रॉब्लम थी वो ये है कि हमें यहाँ पे डायरेक्टली किसी भी कॉलम की एकदम फिक्स पोजीशन नहीं देना है, बल्कि हमें क्या करना है, बार बार हमें रो को चेंज करवाना है। तो रो जो चेंज हो रहा है वो हमारा किस में चेंज हो रहा है, वो हमारा आई चेंज हो रहा है। वो आई ही हमें रो की वैल्यू बता रहा है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर जो हम स्टैटिक वैल्यू डाल रहे हैं 0, इसको हमें 0 डालने के बजाय हमें यहाँ पे इस तरीके से लिखना है। तो हम यहाँ पे सेट वैल्यू करते हैं और सेट वैल्यू 6 में हम यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे I0, और यहाँ पर भी हमें इसी तरीके से जो कुछ भी अभी हमने लिखा हुआ था इसको हम यहाँ पे हटाएंगे। और एक बार मैं इसको पहले पूरा कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, बाद में मैं कॉलम की पोजीशन भी चेंज कर दूँगा। तो मैं इसको भी यहाँ पे चेंज कर दिया, और ये जो 4 है इसको भी हम यहाँ से चेंज कर देते हैं। अभी तक हमने यहाँ पे 0 लिखा हुआ था क्योंकि ये 0 नंबर कॉलम की इंडेक्सिंग बता रहा था, और मैं अब यहाँ पर 1 नंबर कॉलम की इंडेक्सिंग लेनी है मुझे, और इसी तरीके से 2 नंबर कॉलम्स की, और देन इसी तरीके से 3rd नंबर कॉलम्स की, और यहाँ पर लास्ट में आपको आकर के यहाँ पे 4th नंबर कॉलम्स की भी इंडेक्सिंग आपको ले लेना है। तो यहाँ पर मैंने इसको सेव कर दिया, और ये एवरीथिंग अगर सब कुछ सही होगा तो ये परफेक्टली रन हो जाना चाहिए। मैं इसको सेव करके एक बार मैं वापस अपने कोड के अंदर चलता हूँ। देखिए ये अभी यहाँ पे इसी तरीके से मैं अभी इसमें कुछ भी चेंज नहीं करूँगा, मैं डायरेक्टली अपने कोड को रन करूँगा। और ये देखिए यहाँ पर सब कुछ डन हो चुका है, और यहाँ पे देखिए बिल्कुल हमें जो चाहिए था वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कोड के अंदर कोड आ रहा है, क्वांटिटी के अंदर क्वांटिटी आ रही है, रेट के अंदर हमारा रेट, अमाउंट इसी तरीके से हमको उसका देखने को मिल रहा है। और हमारा जो जीएसटी यहाँ पे लगी हुई थी वो हमें बार बार एक ही जीएसटी, क्योंकि हमें क्या, और इसका जो एक्चुअल जो अमाउंट बन रहा था वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो हमें जो बिलिंग है, बिलिंग का जो हमारा डेटा, मतलब ये सारा जो बिल नंबर है, उस बिल नंबर के अगेंस्ट में हमें जो डाटा था वो हमें यहाँ पे देखने को मिल चुका है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि जैसे ही हमारा डेटा आ जाए, जब हम दोबारा एंट्री करें तो हमारा जो नेक्स्ट डाटा है वो यहाँ पे नीचे आना चाहिए। तो उसके लिए भी हम यहाँ पे देखेंगे अभी फ़िलहाल, और इसके साथ साथ हमें यहाँ पे एक काम और कर लेना है कि ये डाटा यहाँ पे आ जाने के बाद आप यहाँ पर इसे हमारा जो बिल के अंदर, अभी अगर मैं चलूँ बिलिंग ऐप के अंदर, तो ये सारा डेटा हमारे यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो हमें यहाँ पे डेटा नहीं करना, ये डाटा भी हमें रिमूव करना है। तो जब डाटा हमारा रिमूव होगा तभी हम यहाँ पे दूसरी एंट्री कर पाएंगे। तो वो भी हमें ऑटोमेटिकली यहाँ से रिमूव करवा देना है। तो उसके लिए भी हम यहाँ पे कोड बनाएंगे, और कोड हम यहाँ पे उसके लिए भी लिखेंगे। तो यहाँ पर हम और साथ ही साथ यहाँ पे ये करना है कि जैसे ही हमारा यहाँ पे बैकअप सीट के अंदर डेटा पेस्ट हो जाए तो नेक्स्ट जो बिल नंबर है वो ऑटो पॉपुलेट हो जाना चाहिए यहाँ पे। तो इसको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो चलिए, तो अभी यहाँ पर हमारा ये काम हो चुका है। देन अब हम यहाँ पे क्लियर डाटा के लिए भी हम फंक्शन लिखेंगे, क्लियर कंटेंट, क्योंकि अब यहाँ पर हमें नेक्स्ट जब सारा काम हो जाए तो यहाँ पे कंटेंट को भी हमें क्लियर करना है। तो यहाँ पे हम इसको क्लियर कंटेंट के लिए भी अब कोड लिखेंगे। तो सिंपली हमें यहाँ पे क्या करना है कि जो कुछ भी अभी तक हमने यहाँ पे बिल नंबर वगैरह जो यहाँ पे हमने डिफ़ाइन किया हुआ है, यहाँ पे जो गेट वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे ये सारे जो कोड है, सिंपली आप इसी कोड को कॉपी कर लें। और इसी कोड को कॉपी करने के बाद, पहली बात तो आप यहाँ तक कोड को कॉपी कर लें। फिलहाल यहाँ पे हम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे जहाँ पे आपने गेट वैल्यूज़ लिखा हुआ है इसके जगह पे आपको डॉट क्लियर कंटेंट लिख लेना है। इससे क्या हो जाएगा, ये सारे सेल्स की जो कुछ भी वैल्यूज़ होंगी वो क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे मैं इसको कॉपी करके नीचे वाले सेल्स के लिए भी कर देता हूँ इसी तरीके से, और यहाँ पे भी और यहाँ से भी हमने क्लियर कंटेंट कर लिया है। अब ये जो आप यहाँ पे नेक्स्ट जो आपका कोड है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमें जो एरेज में जो वैल्यूज़ उठाई हुई, जो वैल्यूज़ नाम के सेल के अंदर वेरिएबल्स के अंदर है, इसको भी हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि इसके भी पूरे रेंज को हमें यहाँ से क्लियर करना है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, चलते हैं
और यहाँ पर जहाँ पे अभी गेट वैल्यूज़ है, यहाँ पे हमें क्लियर कंटेंट नाम का फंक्शन इस्तेमाल कर लेना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो कुछ भी कंटेंट होगा वो हमारा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा सब कुछ हो चुका है और यहाँ पे देखिए ये कोड बिल नंबर हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड कॉपी हम, अच्छा यहाँ पे भी क्या करना है कि ये जो वेरिएबल्स हैं हमें इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी डिफ़ाइन है। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ये सारे वेरिएबल्स को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो एक चीज़ आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि अगर हमने लेट नाम के वेरिएबल से अगर इसको डिफ़ाइन किया हुआ है तो हम वहाँ पे डुप्लिकेट वेरिएबल का हमें एरर मिल जाता है। तो ये फ़ायदा होता है लेट ना से अगर आप किसी वेरिएबल को डिफ़ाइन करते हैं तो क्या होगा कि अगर यही चीज़ अगर मैं वैर से करता तो ये हमें जो होता है यहाँ पे एरर थ्रो नहीं करता। तो हमें क्या होता है कि अगर हमें इस तरीके का अगर कोई भी डाटा होता जिसमें अगर हमने सेम वेरिएबल को डिफ़ाइन किया हुआ है तो पहले वाला डेटा जो होता है वो क्या हो जाता, ओवरराइट हो जाता। तो हमें पहली वाली जो वैल्यूज़ हैं वो देखने को नहीं मिलता। तो ये थोड़ा सा फ़ायदा होता है अगर आप लेट वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं तो। तो हमने यहाँ पे इसको थोड़ा सा अलाइन कर दिया है, यहाँ पे सारा क्लियर कंटेंट कर दिया है और यहाँ पे हमने करने के बाद अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि अब हम इसको सेव कर लेते हैं। और अभी देखिए यहाँ पे सारी वैल्यूज़ जो हैं वो यहाँ पे पड़ी हुई हैं और मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं ये सारा यहाँ बैकअप डेटा के अंदर जाने के बाद अभी यहाँ पे जैसे ही मैंने फंक्शन को रन करूँगा तो ये क्या होना चाहिए, ओवरराइट हो जाए, मतलब राइट हो जाने के बाद ये सारे जो कंटेंट है वो भी क्लियर हो जाने चाहिए। तो मैं एक बार इसको रन करके देखता हूँ। तो यहाँ पे हमारा स्क्रिप्ट रन हो चुका है, डेटा एकदम बिल्कुल परफेक्टली आ चुका है। मैं वापस अपने बिलिंग ऐप के अंदर चलता हूँ और हमारा जो डेटा है वो बिल्कुल परफेक्टली जो होता है यहाँ से रिमूव हो चुका है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे हैं कि ये डेटा भी हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं इसको चलता हूँ और यहाँ पे मैं कंट्रोल Z कर लेता हूँ। आई थिंक सब कुछ आ जाना चाहिए। अब देखिए वापस से डेटा आ चुका है। तो मैं वापस अपने कोड के अंदर चलता हूँ जहाँ पे हमने क्लियर कंटेंट नाम का जो फंक्शन लिखा हुआ था वहाँ पे B6 के बजाय मैं A6 कर लूँगा और मैं इसको सेव करूँगा। दोबारा से अगर मैं रन करूँगा तो हमारा ये क्या होगा, डाटा यहाँ से रिमूव होगा और ये जो सीरियल नंबर वगैरह थे वो भी हमें यहाँ से हट चुके हैं। मतलब हमारा सारा डेटा रिमूव हो चुका है और वो सारा का सारा डेटा हमारे बैकअप सीट के अंदर आ चुका है। यही हमें चाहिए था। अब हमें क्या करना है कि इसका जो बिल नंबर है, इस बिल नंबर को भी हमें यहाँ पे पॉपुलेट करवाना है ऑटोमेटिकली। तो हमारा बिल नंबर 1 बन चुका है, तो नेक्स्ट जो बिल नंबर है वो यहाँ पे आ जानी चाहिए। तो हम उसके लिए भी हम यहाँ पे कोड लिख देते हैं और यहाँ पे हम कोड के लिए क्या करेंगे, हमारा क्लियर हो जाने के बाद जो हमारा जो टारगेट सीट है, तो टारगेट सीट में हमें क्या करना है, डॉट गेट लास्ट रो डॉट गेट लास्ट रो। चलिए इतना भी करके देखते हैं। लेट LR और LR से पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। जो हमारा जो लास्ट रो होगा, डॉट, यहाँ अगर मैं डॉट लगाता हूँ तो यहाँ पे कुछ भी हमें देखने को नहीं मिलता है। कोई बात नहीं, अगर हमें लास्ट रो हमें अगर मिलता है तो लास्ट रो की हम वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो लास्ट रो के बाद हम उसके फाइंड आउट कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। तो हम यहाँ पे लास्ट रो को पहले हम चेक करेंगे कि लास्ट रो हमारा जो बता रहा होगा वो बिल्कुल आई थिंक सही होना चाहिए। तो हम फिलहाल अभी तो लास्ट रो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है अपना टारगेट सीट का। तो टारगेट सीट से हमें जो है उसकी वैल्यू को भी गेट करना है, जो हमारा बिल नंबर होगा। टारगेट सीट डॉट गेट रेंज, और रेंज में एक्चुअली हम जो होता है कोई भी रेंज अगर ले लेते हैं, सपोज़ हमारा जो बिल नंबर है, तो बिल नंबर हम यहाँ पे अगर देखेंगे तो हमारा A है, तो A नंबर कॉलम होना चाहिए हमारा A, और A के साथ हमें पॉपुलेट करवा देना है जो कि हमारा ये रो नंबर बताएगा। तो रो नंबर को हम यहाँ पे क्या करते हैं, डायनेमिक कर लेते हैं। रो नंबर्स को यहाँ पे गेट रेंज में हमें यहाँ पे रेंज डिफाइन करना पड़ता है बेसिकली। तो हमें रो नंबर देना है, तो रो नंबर में हम स्टैटिकली देने के बजाय हमें लास्ट रो जो होगा वही हमारा रो नंबर होगा LR, और यहाँ पे लिखना है 1, और क्योंकि कॉलम भी देना है डॉट गेट वैल्यू। तो
तो यहाँ पे हमें इसकी जो है वैल्यू मिल जाएगी। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। मैं इसको सेट करता हूँ लेट न्यू बिल नंबर इज इक्वल टू दिस, ये मैंने डाल दिया गेट वैल्यू। तो गेट वैल्यू में मैंने न्यू बिल नंबर डाल दिया। अब मैं इस बिल नंबर को भी चेक कर लेता हूँ कि हमारा ये एक्चुअली बता क्या रहा है। लॉगर डॉट लॉग और यहाँ पर न्यू बिल नंबर। तो अभी एक्चुअली हमारे पास डेटा है नहीं, तो अगर मैं इसको अभी रन करूँगा तो ये आई थिंक मुझे एरर दे सकता है। तो हम अभी यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि हमारा जो कोड यहाँ पे रन हो रहा है, यहाँ पर हम इसको बाकी को हम कर देते हैं अभी कमेंट, क्योंकि अभी हमारे पास डेटा है नहीं कुछ भी ट्रांसफ़र करने के लिए। तो हम यहाँ तक इस डाटा को कर देते हैं कमेंट, बाद में इसको एक्टिवेट कर लेंगे। बट अभी हम यही चेक कर लेते हैं कि क्या हमें बिल नंबर जो है वो हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो हम यहाँ पे चलते हैं और ये देखिए अभी LR इज़ नॉट डिफाइंड, और यहाँ पे LR कहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ मैं, कोड नंबर 110 में। तो LR यहाँ पे, हाँ तो ये LR जो था डिफाइन ही नहीं हुआ। तो मैं अभी इसको अनकमेंट करता हूँ यहाँ से और यहाँ पे सेव करता हूँ और दोबारा से रन कर लेता हूँ। और ये देखिए हमें यहाँ पे मिल चुका है 1। जब हमें ये बिल नंबर यहाँ पे मिल चुका है 1, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, गेट वैल्यू जो बिल नंबर है उसमें हमें +1 कर लेना है। तो हमें यहाँ पे इसको +1 करके कहाँ पे सेट करवाना है, तो सेट करना है बेसिकली हमारा जो बिल नंबर है यहाँ पर, ये हमने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ बिल नंबर c.getRange A2, ये मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे न्यू बिल नंबर जो हमने भी बनाया हुआ है, जस्ट यहाँ नीचे आना है और यहाँ पर A2 में जहाँ गेट वैल्यू कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे मैं कर दूँगा सेट वैल्यू। और सेट वैल्यू में मैं एक्चुअली क्या करूँगा, न्यू बिल नंबर जो होगा उसमें मैं क्या करने वाला हूँ, +1 कर दूँगा। तो इससे क्या हो जाएगा कि हमारा जो ऑटो पॉपुलेट होता है सीरियल नंबर वहाँ पे जनरेट हो जाएगी। मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैं एक बार इस कोड को रन करता हूँ और आप देखिएगा वहाँ पे अभी आपका मैं चलूँगा, आपको दिखाऊँगा। और अभी यहाँ मैं चलता हूँ बिलिंग ऐप के अंदर और ये देखिए जैसे मैं सबमिट करूँगा यहाँ पे आपका बिल नंबर यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे भी ऑटो हम पॉपुलेट करवा देंगे, बिल डेट वगैरह भी ये सब कुछ भी ऑटोमेटिकली आएगा। तो हम बिल डेट भी ऑटोमेटिक उठाएंगे। तो हमने अभी तक यहाँ पर काम कर लिया है, हमको जो चाहिए था अभी तक मिल चुका है। अब यहाँ पर इस कोड को पहली बात तो मैं अनकमेंट करूँगा, सेव कर देता हूँ। इसी तरीके से अगर आप चाहें तो इसके डेट को भी यहाँ पे अभी आपने जो अभी मैं आपको दिखाऊं, जस्ट ऊपर में चलता हूँ, गेट सीड वैल्यूज़, गेट सीरियल नंबर, ऐड टाइम कोड, क्रिएट अ बिल। और यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो टू डेट स्ट्रिंग, और ये देखिए यहाँ पे हमने A4 में सेट वैल्यू नाम का यहाँ पे देखिए एक हमने फंक्शन भी बनाया हुआ था कि किस तरीके से ऑटोमेटिकली ये डेट जो होता है यहाँ पे पॉपुलेट होनी चाहिए। तो इसके लिए भी हमने यहाँ पे बनाया। तो इसी फंक्शन को क्या करते हैं, हम कॉल कर लेते हैं। जैसे ही ये फंक्शन मतलब हमारा डेटा पेस्ट होएगा, तो पेस्ट होने का मतलब हम जब ट्रांसफ़र करेंगे तो हमें क्या करना है, ट्रांसफ़र करने के बाद नया बिल नंबर जनरेट करना है और साथ ही साथ वहाँ पे जो डेट है वो भी हमारा जो होता है वहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाना चाहिए। तो अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो कुछ भी अभी हमने किया हुआ था इसको हम वापस से चलते हैं, अपना जो भी हमने अभी लूप वगैरह बनाए हुए हैं इसको हम यहाँ पर फिर से कमेंट करते हैं। मैं आपको ये चीज़ चेक कराता हूँ कि ये डेट कैसे आ रहा है। मैं इसको सेव कर दिया और सेव हो रहा है अभी। अब मैं इसको दोबारा से रन करके दिखाता हूँ आपको। और ये देखिएगा यहाँ पे ऑटोमेटिकली, और ये देखिए आज का जो करंट डेट है वो ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाएगा और जो आपका बिल नंबर है वो भी आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो हमारा जो ऑलमोस्ट काम है वो हो चुका है। और हम यहाँ पे अभी क्या करने वाले हैं, जो हमने अभी कमेंट किया हुआ है इसको हम कर देते हैं अनकमेंट। मैंने इसको कर दिया अनकमेंट और मैं इसको कर देता हूँ सेव। तो ये जो अभी आपने फंक्शन क्रिएट किया, ये फंक्शन क्या कर रहा है कि आपका जो डेटा है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहा है।
तो लेकिन अभी एक चीज़ इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वो मैं आपको आगे वाले वीडियोस में कैसे सॉर्ट आउट करना है वो मैं बता दूंगा। और भी काफ़ी चीज़ें हैं फंक्शनैलिटी जो इसके अंदर हमें ऐड करनी है, जैसे कि गेट डेटा को हमें सर्च कैसे करवा सकते हैं, ऑटोमेटिकली अपडेट कैसे करवा सकते हैं, ये सारी चीज़ें भी अभी हमें करनी है। तो वो भी मैं आगे वाले वीडियोज़ में आपको बताऊँगा। लेकिन अभी हमें करना क्या है नेक्स्ट वीडियोज़ में, वो मैं आपको अभी थोड़ा सा आइडियाज़ दे देता हूँ। जैसे अभी क्या हो रहा है कि ये जो आई जो अभी हम यहाँ पे लूप स्टार्ट कर रहे हैं, वो आई जो था हर बार हमें इसी रो नंबर से ही वो रन हो रहा है यहाँ पे। अगर मैं आपको यहीं से स्टार्ट होगा, अगर मैं अभी यहाँ पे दूसरा कोई बिल है, जैसे ये बिल नंबर 2 और यहाँ पे डेट आ चुका है, और मैं यहाँ पे अभी कोई दूसरी जो बिल अगर क्रिएट करूँगा, वो क्या होगा, इसी बिल को जो था ओवरराइट कर देगा, क्योंकि हमने सेल को जो था रो नंबर को फिक्स किया हुआ है। हमें क्या करना है, इसकी जो हर बार जो रो होएगी, यहाँ पे जो आपको रो मिलेगा उसके लास्ट में आकर के यहाँ पे वैल्यूज़ को डालना है, तो वो भी हमें यहाँ पे डालेंगे, मतलब उसको भी हमें ऐड करवाना है। वो सारी चीज़ें जो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।